हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अंजुल सिंह और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस को समझने से पहले हमें अवेयरनेस को समझना होगा कि अवेयरनेस होता क्या है। हम किसी भी चीज़ के बारे में किस तरह अवेयर होते हैं, उसको अटेंशन देकर, उस पर ध्यान लगाकर। हर रोज, हर घंटे, हर मिनट हमारे अंदर और बाहर कुछ ना कुछ होता रहता है। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास क्या चल रहा है? किस तरह से आसपास के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से समय गुजर रहा है और किस तरह से आप पर इन सब का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर अवेयरनेस चीज़ों के बारे में पता होना, उनके बारे में नोटिस करना है, तो सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में और अपने अंदर की चीज़ों को नोटिस करने और उनके बारे में पता होना है। तो आइए हम जान लेते हैं सेल्फ अवेयरनेस की मीनिंग। सेल्फ अवेयरनेस इज एन अवेयरनेस ऑफ वंस ओन पर्सनालिटी। अपने आप के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में अवेयर रहना, उसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। जब व्यक्ति अपने फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इन्वायरमेंट के बारे में सही जानकारी रखते हुए कार्य करता है तो उसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। अपने आप की पर्सनालिटी के बारे में समझना कि हम किस तरह के इंसान हैं, कैसी हमारी सोच है, हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या चीज़ें हमें इफेक्ट करती है, ये सब चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस होती है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स गुड नॉलेज एंड जजमेंट अबाउट यू। कि आपको अपने बारे में क्या नॉलेज है एंड आप अपने बारे में किस तरह से फैसले लेते हैं। अपनी भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, व्यवहार, सोच विचार एवं फिजिकल सेंसेशन को नोटिस करने की काबिलियत हमें सेल्फ अवेयरनेस से मिलती है। सेल्फ अवेयरनेस के फायदे केवल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तक ही सीमित नहीं है। लाइफ के अलग अलग एरियाज में आपको इसके अलग अलग फायदे नजर आएंगे। अगर आपको कहीं पर जाना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ पर है। अगर आपको करेंट लोकेशन के बारे में पता नहीं होगा तो कैसे तय करेंगे कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट की ओर जाना है। सेल्फ अवेयर होना भी कुछ ऐसा ही है, जिसके बाद आपके लिए आसान हो जाता है ये तय करना कि मुझे अपनी ज़िंदगी में या अपने अंदर कौन सी चीज़ बदलनी चाहिए जो अच्छी नहीं है और कौन सी चीज़ अच्छी है जिसका मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। दो प्रकार के सेल्फ अवेयरनेस होते हैं, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना, अपने व्यवहार की पहचान करना। जैसे हम अंदर से सोचते हैं ना कि हमारी ताकत क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारा कैसा व्यवहार है, क्या चीज़ें हमें इफेक्ट करती है, किस चीज़ से हम मोटिवेट होते हैं, तो ये सब चीज़ें इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस में आती है। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है यह जानना कि अन्य लोग आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसमें व्यक्ति अपने बिहेवियर के बारे में सजग रहता है और कोशिश करता है कि लोग उसके बारे में अच्छी धारणा बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी लड़की को देखते हैं तो बोलते हैं ना कि ये घमंडी लगती है, तो हम बाहरी धारणा करते हैं। तो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में पर्सन ये ध्यान रखता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो तब वो अपने बिहेवियर के बारे में सजग रहता है और कोशिश करता है कि लोग उसके बारे में अच्छी धारणा बनाएं, उसके बारे में अच्छी सोच रखें। तो अब हम जान लेते हैं वो 6 एक्टिविटीज जो सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको करनी है। फर्स्ट है स्टार्ट राइटिंग जर्नल। सेकंड है आस्क फॉर फीडबैक। थर्ड है आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई योर वैल्यूज एंड बिलीव्स। फोर्थ है लर्न एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। फिफ्थ है आस्क योर सेल्फ व्हाट क्वेश्चंस। सिक्स्थ है स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। नंबर 1, स्टार्ट राइटिंग जर्नल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दुखी है, पर आप क्यों दुखी है इसका रीज़न आपको नहीं पता है? या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी के साथ लगाव हुआ है, पर ये लगाव क्यों है आपको इसका रीज़न नहीं पता है? आप खुद से पूछते हैं, बीते कल में जाकर देखते हैं कि शायद ये वजह रही होगी, नहीं ये वजह रही होगी, पर आपको कभी भी कोई ऐसा आंसर नहीं मिलता जिस पर आप पूरी तरह से यकीन कर पाए कि हाँ यही है वो वजह। इंसानी दिमाग ऐसा ही है, हम कोई इमोशंस, एक्सपीरियंस फील करते हैं एंड फिर उसको भूल जाते हैं। इस वजह से सबसे पहली एक्टिविटी है जर्नल लिखना। जर्नल लिखने से हमें इन सभी चीज़ों से डील करने में हेल्प मिलती है। जर्नल लिखने से हमें अपने इमोशंस, रिस्पॉन्स, एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड रखने में हेल्प मिलती है, जिसके बाद अगर कोई सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में फिर से रिपीट होगी तो उस पर बेहतर रिस्पॉन्स देना आसान हो जाता है। जर्नलिंग हम सेल्फ अवेयरनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखें जो आपके बारे में हैं, जैसे आपके इमोशंस, एक्शंस, रिस्पॉन्स,
रिएक्शंस, एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। आपके लिए शुरुआत आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं जिनका आंसर देकर आप अपना जर्नल लिखने की हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1, पूछिए खुद से वे 3 चीज़ें कौन सी है जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार हूँ। नंबर 2, आज के दिन कौन सी चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई। नंबर 3, आज के दिन कौन सी चीज़ मेरे साथ बुरी हुई। नंबर 4, जो चीज़ें अच्छी या बुरी हुई उनके पीछे रीज़न क्या थी, वो चीज़ें क्यों हुई मेरे साथ। नंबर 5, किस तरह से आज का दिन और अच्छा बनाया जा सकता था। सेकंड एक्टिविटी है आस्क फॉर फीडबैक। अपने आसपास के लोग जिनके साथ आप अपना समय गुजारते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे अपने बारे में फीडबैक लीजिए। अपने बारे में पूछिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास के लोग आपको किस तरह का इंसान समझते हैं, कितनी बातें वे आपके बारे में जानते हैं। इस तरह आप समझ पाएंगे कि आपका कौन सा एक्शन दूसरे पर किस तरह का इफेक्ट डाल रहा है। जब आप दूसरे लोगों से अपने बारे में फीडबैक लेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि वह कौन सा बिहेवियर या फिर एक्शन है जिनके बारे में आपको कोई अंदाजा भी नहीं है, पर उसकी वजह से आपका इमेज पर फर्क पड़ रहा है, आपको अच्छा या फिर बुरा समझा जा रहा है। जब भी आपका कोई दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर या साथ में कोई काम करने वाला आपके बारे में कुछ बताए तो उसको सुनो और उससे पूछो कि तुमको ऐसा क्यों लगता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। एक्टिविटी नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई योर वैल्यूज एंड बिलीव्स। एक सेल्फ अवेयर पर्सन कभी भी अपने बिलीव्स, सोच विचार को पकड़कर नहीं रखता और ना ही उनको दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। और जो सेल्फ अवेयर नहीं होता, अगर उसके बिलीव्स, उसके सोच विचार के अगेंस्ट आप कुछ बोल देते हैं, यानी कि कुछ अपोजिट बोल देते हैं, तो वह नाराज हो जाता है या फिर उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने उन बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स को पकड़ के रखा है। अपने बिलीव्स एंड खुद में वो कोई फर्क नहीं समझता, पर सेल्फ अवेयर पर्सन अपने प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स को पहले वेरीफाई करता है और देखने की कोशिश करता है कि इनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, पर हमारे ज़्यादातर बिलीव्स एंड एक्सपीरियंस हमारे खुद के नहीं होते, वे हमारे माता पिता, आसपास के लोग, टीचर, सोसाइटी के लोगों के होते हैं, या फिर उनको भी किसी ने दिए होंगे जो उनके ऊपर रहे होंगे, जो उन्होंने हमें बचपन से सिखाया, बताया, उसको आधार मानकर हम अपने फैसले ले रहे हैं और सही और गलत का फर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी के हर एक एरिया एक्सपेक्ट में अपनी योर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को ढूंढने की कोशिश करें। जितना डीप आप सोचेंगे उतना क्लेरिफाई आप खुद को समझ पाएंगे। एक्टिविटी नंबर 4, लर्न एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। नई चीज़ें सीखें और नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करें। खुद को नए एक्सपीरियंस देना और नई सिचुएशन में डालना एक अच्छा तरीका है खुद को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें एक्सपीरियंस भरे पड़े हैं। खुद को वहीं तक मत रखिए जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। नई चीज़ें सीखिए और नई चीज़ें एक्सपीरियंस करिए। नई चीज़ें सीखने या फिर एक्सपीरियंस करने से मेरा मतलब है कि उन चीज़ों को करना जो आपने अभी तक नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी दूसरे स्टेट या फिर दूसरे कंट्री ट्रैवल नहीं किया है, तो ट्रैवल करना आपके लिए वह नया एक्सपीरियंस हो सकता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपको एक अलग पर्सपेक्टिव और सोचने का तरीका मिलेगा। एक्टिविटी नंबर 5, आस्क योरसेल्फ व्हाट क्वेश्चंस। कुछ लोग अपनी मौजूदा हालत को जानने समझने के लिए खुद से वह सवाल करते हैं जिनमें वाई यानी क्यों क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुखी क्यों हूँ, मेरा काम अच्छा क्यों नहीं चल रहा है। साइकोलॉजी टुडे पर एक रिसर्च है जिसमें मैं पढ़ी थी, वाई क्वेश्चंस पूछने से हमें अपने अनकॉन्शियस थॉट और फीलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चलता। इसलिए हमें वह क्वेश्चन पूछने चाहिए जिनमें व्हाट यानी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से यह सवाल करते हैं कि मैं दुखी क्यों हूँ, तो ऐसा पूछने से आपको अपने बीते कल की मिस्टेक ही याद आएगी जिसके बारे में शायद अब आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप खुद से यह सवाल करते हैं कि ऐसा क्या है जो मुझे दुखी कर रहा है, तब आप आसानी से वह चीज सोच पाएंगे जिसकी वजह से आप दुखी हैं। एक्टिविटी नंबर 6, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। सेल्फ अवेयर होना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है जो थोड़ा भी समय अपने साथ नहीं गुजारते, जो कुछ समय के लिए भी अकेले नहीं होते, हमेशा अपने दोस्त, फैमिली मेंबर, आसपास के लोग या अपने मोबाइल फोन या टीवी या किसी दूसरे टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे हर रोज 30 मिनट्स के लिए अकेले रहकर माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, रीडिंग, राइटिंग में से कम कोई भी एक एक्टिविटी आप जरूर करें। और ध्यान रहे इस बीच आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपका ध्यान भटकाए, जैसे कि आपका मोबाइल फोन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। थैंक यू सो मच।